हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अनिल मीणा, चाणक्य क्लासेस से। आज आपको मैं झीलों के बारे में पढ़ाएंगे। कल भी अपन ने आपको खारे पानी की झील बताई थी, जिसमें अपनी सांबर झील कंप्लीट हो गई। और खारे पानी की झील जितनी भी हैं उनकी मैंने एक लाइन लिखवाई थी, या आपको कहा था बार बार उसको देखो तो याद रह जाएगी। इसलिए उससे आगे से सांबर खत्म हो गई, उसके बाद में बाप रे तो पंचभद्रा। नेक्स्ट अपनी झील आएगी पंचभद्रा। पंचभद्रा कहाँ पर है? ये बाड़मेर में। देखो, पंचभद्रा झील बाड़मेर में। ऐसा कहा जाता है इस झील का निर्माण 400 वर्ष पूर्व 400 वर्ष पूर्व पांचा नामक बंजारे ने दलदल को सुखाकर किया था। पांचा नामक व्यक्ति था, उसने दलदल को सुखाकर किया। इसी कारण इसे पंचभद्रा भी कहा गया। और ये राजस्थान में इस झील का सबसे उत्तम श्रेणी का नमक है। आपसे कोई पूछे सबसे उत्तम श्रेणी का नमक किसमें? पंचभद्रा में। क्योंकि इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? सोडियम सल्फेट की मात्रा। सोडियम सल्फेट की मात्रा पाए जाने के कारण कितने परसेंट पाई जाती है? 98%। इस कारण इस झील का नमक सबसे उत्तम श्रेणी का है। और यहाँ पर नमक बनाने की विधि रेस्ता विधि भी कहा जाता है। नमक बनाने की विधि कौन सी है? रेस्ता विधि। नमक किस विधि से बनाया जाता है? रेस्ता विधि। और नमक बनाने का कार्य करती है खारवाल जाति। नमक बनाने का कार्य कौन सी जाति करती है? खारवाल जाति। आपसे पूछे एक पंचभद्रा झील में नमक बनाने का कार्य कौन सी जाति करती है? खारवाल जाति। और ये किसकी सहायता से बनाती है नमक? मोरली झाड़ी की सहायता से। ये मोरली झाड़ी की सहायता से नमक बनाती है। कौन सी प्रणाली से? हांडी प्रणाली से। ये हांडी प्रणाली से नमक बनाती है। खारवाल जाति होती है, मोरली झाड़ी होती है, प्रणाली होती है हांडी प्रणाली से नमक बनाई जाती है। और ये इसमें शुरू में 1920 कुएं थे। नमक बनाने कितने कुएं थे? 1920। अब वर्तमान में रह गए 197। वर्तमान में कितने रह गए? 197। 1920 कुएं थे और वर्तमान में रह गए 197 कुएं। और ये सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम श्रेणी का नमक देने वाली झील है। ध्यान रखना। और अभी अपना पंचभद्रा फेमस भी है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना हुई है। इस कारण ये अभी फेमस जगह भी है। ठीक है, तो ये आपकी पंचभद्रा झील खत्म होती है। नेक्स्ट आती है अपनी काउद। जैसे वो लाइन लिखाई थी ना अपने, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ते ने फाड़ा। तो साड़ी का पल्लू किसने फाड़ा? कुत्ते ने फाड़ा। नेक्स्ट आती है काउद। काउद झील है जैसलमेर की। काउद का है? जैसलमेर। काउद झील जैसलमेर। यह भी एक प्राकृतिक झील है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस झील में सर्वाधिक आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? आयोडीन की। काउद झील में सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? आयोडीन की। किसकी मात्रा पाई जाती है? आयोडीन की। नेक्स्ट इसका इतना सा याद कर लेना, सर्वाधिक आयोडीन की मात्रा पाई जाती। नेक्स्ट डीडवाना। ये भी अच्छी झील है। डीडवाना कहाँ पर है? नागौर में। डीडवाना झील नागौर। डीडवाना झील नागौर में। देखो, आपने
जैसे डीडवाना के पास में देखा होगा लोगों के दांत, हड्डियाँ, ये पीले हो पड़ जाते दांत, ज़्यादातर लोगों के कुबड़ निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि नमक के पानी, इस झील के पानी में सबसे अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? सोडियम सल्फेट की मात्रा। किसकी मात्रा पाई जाती है? सोडियम सल्फेट की मात्रा, जिसे अपन फ्लोराइड भी कह सकते हैं, सोडियम सल्फेट की मात्रा। तो इस झील का नमक खाने के अयोग्य, यानी खाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता। ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे एक इस झील, कौन सी झील का नमक खाने के अयोग्य बताया जाता है, तो कौन सी है? डीडवाना। कौन सी है? डीडवाना। क्यों? क्योंकि सोडियम किसकी मात्रा पाई जाती है? सल्फेट की, या अपन कह सकते हैं फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। और ध्यान रखना, ये झील, यहाँ पर नमक का उपयोग, आपको देखा नमक का उपयोग कागज बनाने और चमड़ा साफ करने के लिए किया जाता है। कागज बनाने और चमड़ा साफ करने के लिए किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, अपने पहले दादी जी आ रही है, अपने किताबों को फाड़ के एक मटके में रख के उसमें नमक डाल के कुछ दिन बाद में एक पोट तैयार कर देते, जो शादियों में काम आता था, उसे बोलते थे ना ठाटिया। ये तो वो चीज़, तो नमक बनाने, चमड़ा साफ करने। आज आपसे कोई मरे हुए पशु का चमड़ा, उसकी स्किन काट के आपको दे दो, कर इसको बेल्ट बना के पहन लो, तो आप पहनोगे क्या? बदबू मारेगा। तो उसको साफ करते हैं, फिर अपन बेल्ट बनाते हैं। अपन कहते हैं प्योर लेदर का ही बेल्ट चाहिए, प्योर लेदर का ही पर्स चाहिए। नहीं तो कोई काट के आपको गई है, लो काट के दे दिया यार, कर इसमें पैसे रख लोगे डायरेक्ट चमड़े? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसको साफ करना पड़ता है। तो इसका उपयोग होता है नमक का कागज बनाने और चमड़ा साफ करने के लिए। कागज बनाने और चमड़ा साफ करने के लिए। देखो यहाँ पर जो निजी संस्था, ध्यान है ना, ये कई बार क्वेश्चन आता है, निजी संस्था के द्वारा जो नमक बनाया जाता है उसे कहा जाता है देवल। क्या कहा जाता है? देवल। निजी संस्था के द्वारा जो नमक बनाया जाता है उसे कहा जाता है देवल। क्या कहा गया? देवल। और नमक बनाने वाली जाति है देशवाल। जाति कौन सी है? देशवाल। जाति है देशवाल। और निजी संस्था के द्वारा जो नमक बनाया जाता है उसे कहा जाता है देवल। क्या कहा जाता है? देवल। और नमक बनाने की पद्धति है ब्राइन। कौन सी है? ब्राइन या ब्राउन। ध्यान रखना, नमक बनाने की पद्धति कहलाती है ब्राइन या ब्राउन। ब्राइन या ब्राउन। निजी संस्था जो नमक बनाती है उसे कहा जाता है देवल। जो जाति बनाती है वो होती है देशवाल और ब्राइन। और नमक का उपयोग क्या किया जाता है? चमड़ा साफ करने के लिए और कागज बनाने के लिए। यहाँ पर 2 संयंत्र लगाए गए हैं। डीडवाना में कितने संयंत्र लगाए गए? 2 संयंत्र लगाए गए। ठीक है, तो ये अपनी डीडवाना झील खत्म होती है। नेक्स्ट अपनी लूणकरनसर। नेक्स्ट अपनी कौन सी आती है झील? लूणकरनसर। कहाँ पर है? बीकानेर। लूणकरनसर क्या? बीकानेर। और उत्तम श्रेणी की मूंगफली उत्पादन के कारण, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकरनसर को। वैसे राजकोट का है गुजरात में। और उत्तम श्रेणी की मूंगफली उत्पादन के कारण लूणकरनसर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। और वर्तमान में यहाँ पर जैतून रिफाइनरी लगाई गई। जैतून रिफाइनरी कहाँ लगाई गई? लूणकरनसर में। कहाँ लगाई गई? लूणकरनसर में, जो भारत की एकमात्र जैतून रिफाइनरी है। और उसके अलावा अपनी लूणकरनसर में जो अब नमक होता है वो अल्प मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये आपकी लूणकरनसर झील खत्म। नेक्स्ट झील आती है ताल छापर। नेक्स्ट झील कहाँ आती है? ताल छापर। ताल छापर झील का है चूरू। क्योंकि अब जो झील है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, समझाने लायक भी नहीं है, बस नाम याद करो और इसकी कुछ विशेषता याद करो। ताल छापर चूरू सबसे छोटी झील
खारे पानी की। उसके बाद में ध्यान है ना, ताल छापर अभ्यारण्य भी है, जो क्यों फेमस है? काले हिरणों के लिए, और कुर्जा पक्षी के लिए भी है, और सांडा। कई बार वन रक्षक में क्वेश्चन आए थे, राजस्थान में सर्वाधिक सांडे कहाँ पाए जाते हैं? ताल छापर में। तो ये ताल छापर अल्प मात्रा में नमक का उत्पादन करते हैं। उसके बाद में डेगाना, डेगाना झील का है नागौर। और डेगाना किस लिए फेमस है? टंगस्टन के कारण। राजस्थान की सर्वाधिक या भारत का सर्वाधिक टंगस्टन उत्पादक राज्य कौन सा? राजस्थान। और राजस्थान में कौन है? डेगाना। डेगाना के अलावा एक जगह और हो गई टंगस्टन के लिए, वालदा, वालदा सिरोही, वालदा सिरोही। और टंगस्टन का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी जो अपने बल्ब होते हैं इनके फिलामेंट या उनके तंतु बनाने के लिए। तो भारत में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का टंगस्टन के उत्पादन में। उसके बाद में नेक्स्ट झील आती है नावा। नावा का है नागौर। इसे राज्य सरकार ने आइडल झील घोषित किया गया, खारे पानी की आइडल झील घोषित किया गया, या नमक की आदर्श झील घोषित किया। अपना भी तो कोई न कोई आइडल होता है। आप लोग किसी को देख के उसे अपना आइडल मानते हैं, या किसी को भी अपना आइडल मान के उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो आइडल सबका होते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट झील आती है फलोदी। फलोदी कहाँ? जोधपुर। और ये कैसे है? अल्प मात्रा में। ये आपकी प्रमुख प्रमुख खारे पानी की झीलें खत्म हो जाती है। अब अपन स्टार्ट करते हैं मीठे पानी की झीलें। हेडिंग डाल लेना, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। अब राजस्थान की मीठे पानी की झील। अब आपसे कोई पूछे राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झील कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की झीलों की नगरी। क्या कहा गया? राजस्थान की झीलों की नगरी। या अपन ये भी कह सकते हैं राजस्थान का कश्मीर। किसे कहा जाता है? उदयपुर को। और उसके बाद में जैसे राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर। सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर। और सबसे प्रदूषित झील पुष्कर ही है, क्योंकि पवित्र है, लोग ज़्यादा जाएंगे आस्था के कारण, और वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे तो गंदगी होगी। तो इस कारण सबसे प्रदूषित झील भी पुष्कर ही है, और सबसे पवित्र पुष्कर। स्वच्छ जल का दर्पण यानी सबसे स्वच्छ यानी साफ सुथरी झील कौन सी है? गजनेर। कौन सी है? गजनेर। कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। ये अपनी कुछ झील बताई मैंने। अब अपन इनको डिटेल से करेंगे, ठीक है। पहले अपन झील देख लें सीलीसेड। कौन सी झील है? सीलीसेड। कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। सीलीसेड झील अलवर में। देखो, अलवर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, आज से कोई पूछे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, अलवर किसे कहा जाता है? अलवर को। अलवर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। सीलीसेड अलवर। देखो, इसका निर्माण 1845 में अलवर के महाराजा कौन थे? महाराजा विनय सिंह। विनय सिंह। अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया। इस झील का निर्माण किसने करवाया? अलवर के महाराजा विनय सिंह ने। किसके लिए? अपनी रानी शीला देवी के लिए। तभी तो लोग अपन बार बार कहते हैं पढ़ लो, यानी पढ़ो, तैयारी करो, नौकरी लगो। नहीं तो आपको पता है महाराजा ने तो सीलीसेड बना दिया, आपको उससे तो घर में बाथरूम भी नहीं बनेगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। इसलिए कहते हैं बार बार वीडियो देखो, क्योंकि एक मकान में बनाने के लिए बाथरूम सबसे ज़्यादा महंगा बनता है। इसलिए तैयारी करो अपनी और नौकरी लगो, यही है। हाँ, तो किसने बनाई? महाराजा विनय सिंह ने शीला देवी के लिए। अब क्योंकि अलवर से दूर है, आराम से पिकनिक मनाने चले जाते थे भाई ना, और यहीं इन्होंने एक शाही महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण? जिसे लेक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है।
आपने मूवी देखी होगी कर्ण अर्जुन, एक मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, कहती है ना उसकी माँ, हमारे कर्ण अर्जुन आएंगे दोबारा। तो अमरीश पुरी की कोठी होती है, अगर मूवी देखना नहीं देखी हो कर्ण अर्जुन, उसमें अमरीश पुरी की जो कोठी होती है वो कौन सी होती है? यही होती है लेक पैलेस महल, जो सिलीसेड वाला लेक पैलेस महल यही होता है। आप ना जॉनी लीवर का जोल और वो चिट्ठी फेंकता है, और वो याद होगा आपको, घोड़े थे तब ऐसे को ड्रामेबाजी, फिर उसको याद आ जाती है। तो ये चीज़ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में सेट है। हाँ, अब उसके बाद में देखो, इस झील की एक दीवार कांच से निर्मित है। किससे निर्मित है? कांच, शीशे से, एक दीवार शीशे से निर्मित है। अब वर्तमान में किसके लिए काम देते हैं? मछली पालन के लिए। वर्तमान में किसके लिए काम देती है? मछली पालन के लिए। किसके लिए काम देती है? मछली पालन के लिए। अब आगे अपन देखते हैं, इसे नंदन कानन का उपवन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे नंदन कानन का उपवन किसे कहा जाता है, तो सिलीसेड झील को, सिलीसेड झील को, क्योंकि महाराजा विनय सिंह यहीं रहते थे और अपने मनोरंजन के साधन थे, तो इसे नंदन कानन का उपवन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है नंदन कानन का उपवन? सिलीसेड झील को। तो ये आपकी सिलीसेड झील खत्म होती है, ये आपकी सिलीसेड झील क्या होती है? खत्म होती है। नेक्स्ट झील चलते हैं अपन, नेक्स्ट आ जाओ। देखो मैंने आपको सिलीसेड घुमा दिया, नेक्स्ट आओ गजनेर झील। गजनेर कहाँ है? बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर। और इसे स्वच्छ जल का दर्पण कहा जाता है। गजनेर झील को क्या कहा जाता है? स्वच्छ जल का। और पानी क्या है? एकदम साफ सुथरा, क्योंकि झील देखने के पैसे लगते हैं और पैसे लगेंगे तो उसकी सफाई ज़्यादा होगी, इस कारण इसे कहा जाता है स्वच्छ जल का दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट झील आती है अपनी कोलायत। कोलायत का है? बीकानेर। कोलायत झील बीकानेर। नेक्स्ट झील कौन सी आती है अपनी? कोलायत, बीकानेर। देखो, इसे ताल गंगा भी कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? ताल गंगा। कोलायत झील का उपनाम है ताल गंगा। यहां पर जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। कौन थे भाई? कपिल मुनि जी। उनकी तपोस्थली है, या उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। तो उनकी है तपोस्थली। कपिल मुनि का जन्म यहाँ नहीं हुआ था, उनका जन्म पुष्कर अजमेर में हुआ था। ये उनकी तपोस्थली है। और यहाँ पर कार्तिक माह की पूर्णिमा को, ध्यान रखना, कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? कार्तिक माह की पूर्णिमा को, जिसे जांगल प्रदेश का कुंभ कहा जाता है। ध्यान रखना, जांगल प्रदेश का कुंभ किसे कहा जाता है? कोलायत के मेले को, जो कब बढ़ता है? कार्तिक माह की पूर्णिमा को। और जांगल आपको पता है किसे कहा गया? बीकानेर को। और उसके बाद में इसे 52 घाट भी झील कहा जाता है। 52 घाट झील, 52 घाट झील पुष्कर को भी कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है, 52 घाट झील कहा जाता है। और ये झील में जो मेले का प्रमुख आकर्षक है वो क्या है? दीपदान उत्सव। दीपदान उत्सव। भाई दीपदान क्या होता है? एक पानी में दीपक जलाना, किसी पत्ते पे किसी कागज पे रख के पानी में दीपक जलाना, उसे कहा जाता है दीपदान उत्सव। ध्यान रखना, जांगल प्रदेश का कुंभ कोलायत के मेले को कब बढ़ता है? कार्तिक माह की पूर्णिमा को। कपिल मुनि जी की तपोस्थली कोलायत। कपिल मुनि किनके दर्शक थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। उसके बाद में ध्यान रखना, इसे जो चारण जाति के लोग इस झील को अपवित्र मानते हैं, जो करणी माता के अनुयायी है वो इस झील को क्या मानते हैं? अपवित्र मानते हैं। और बीकानेर में फेमस ये दो ही झील है, बाकी झील अपन
कल करेंगे। और आपसे बार बार यही निवेदन है कि आप पूरे वीडियो को बार बार देखो, जो आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाने में सहयोग करेंगे। इसलिए कह रहे हैं बार बार देखो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद जी।